गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज एक बार फिर मैं एसीसी ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम्पल हमारा 1, 2, 3, 4, 5 सभी हो चुके थे पहले चैप्टर का। बाकी हम लोग अब अगले जो एग्जाम्पल है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे, या जो भी 8.2 से शुरू होगी उसमें देखेंगे। अभी हम लोग फिलहाल 8.1 का एग्जाम्पल हो चुका है। अब एक्सरसाइज देखने की है। हमने देखा एक त्रिभुज है ABC में जिसका कोण B है समकोण। एक हमने त्रिभुज का निर्माण किया। ये त्रिभुज कैसा है? तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ये B है, ये 90 डिग्री हो गया। AB हम लोग A यहाँ बना लेते हैं, C यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। AB बोला 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम बात करें कि एंगल C की बात करें या एंगल A की बात करें, हमें दो कंडीशन निकालनी है। एक एंगल A की बात होगी और एक एंगल C की बात होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एंगल A का ध्यान देंगे। तो A ध्यान देंगे तब जब सबसे पहले हम इसको हम सॉल्व करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वह लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h बराबर होगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h बराबर हम लोग निकालें अंडर रूट, यहाँ पर जब इसकी बारी है तो ये वाले लंब हो जाएंगे, 7 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस 24 का स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद अंडर रूट होगा 7 7 49 प्लस 24 को 2 बार गुणा करते हैं तो 576 आता है, ठीक है। गुणा करके देख लेते हैं। 24 24 24 4 को 16 4 में 1 4 दूनी 8 1 9 4 दूनी 8 2 दूना 4 6 9 8 17 7 में 1 5 1, ठीक है। 576। इसको अब कैलकुलेशन करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं तो आ जाता है 6 9 15 की 5 हाथ में 1 7 4 11 12 की 2 हाथ में 1 5 1 6, यानी कितना आया है 625। 625 आ गया तो 625 का वर्गमूल अगर निकालोगे तो आप लोगों को कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आ गई? h की वैल्यू, यानी कि ये 25 सेंटीमीटर आ गया। अब चलते हैं पहला से, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 साइन A निकालते हैं। साइन A इसकी बारी है तो इसके सामने वाले लंब ये कहलाएंगे, यानी P/H होगा 7/25 और cos A की बारी आई तो cos A बराबर cos A इसकी बारी, तो यह इसके लिए ये आधार होगा और ये क्या होगा लंब कर्ण होगा। क्यों ऐसा होगा है तो आप जानते हैं कि 90 के सामने वाले को कर्ण कहा जाता है और जिस एंगल के बारे में बोला जाता है उसके सामने वाले को लंब कहा जाता है, परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो P हो गया 7 और कर्ण हो गया 25। अब cos A में हम जिस पर कोण आधारोपित होती है बनती है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। तो आधार कितना हुआ 24, तो हो गया B/H 24/25। आइए हमारा जो क्वेश्चन बोला है कि साइन A इंटू कॉस A, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। साइन A इंटू कॉस A गुणा कर दिया जाए तो साइन A की वैल्यू 7/25 गुणा 24/25
अब गुणा करते हैं तो आता है आंसर 625। अब इसको गुणा करते हैं, 7 चौक 28 की 8 हाथ में 1 हाथ में 2 हो गया, 7 दूनी 14, 14 दो कितना होता है 16, ठीक है 16, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा दिए, जबकि क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ भी कॉमा का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा ये नहीं पूछा है कि आप गुणा कर दें, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये पूछा है कि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू बता दीजिए। तो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आ जाएगी, साइन ए की वैल्यू 7/25 और कॉस ए की वैल्यू आ जाएगा 24/25। यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि साइन सी निकाले, साइन सी। देखिए यहाँ पे बोला है कि साइन सी, अब इस एंगल की बात कर रहा है, तो इसके सामने वाले को लंब इसको बोलेंगे, ठीक है। तो लंब कितना हो गया भाई, P/H लिख देते हैं पहले। तो परपेंडिकुलर हुआ 24 अब बटा H कितना होगा 25, तो 25 लिख दिया। ये आपका साइन C का माना गया। और कॉस C की वैल्यू का मान निकालेंगे, कॉस C की वैल्यू। तो कॉस C बराबर जो जिस पर बेस बनता है, यानी B/H की बात करें तो बेस कौन है 7 है, बेस ये वाला है और H ये वाला है, तो 7 बट्टा कितना हुआ 25। ये आपका आंसर। हमारे दोनों क्वेश्चन के आंसर निकल गए हैं, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, बस जितना पूछा जाए उतना ही का आप लोग आंसर हम लोग एग्जाम हॉल में भी देंगे, ताकि हम लोग टाइम को कंज्यूम होने यानी बर्बाद होने से बचाने के लिए हमें जितना पूछा जाए क्वेश्चन उतना ही का हल करना चाहिए। आइए, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आई। आकृति 8.13, यहाँ आकृति दी गई है 8.13, इसमें ये कोण 90 डिग्री का दिया गया है, यानी समकोण है। tan P इसकी बारी है, और कॉट R मतलब ये इस दो एंगल की चर्चा की गई। अब यहां देखिए tan P का मतलब यह है कि लंब बटा आधार होना चाहिए, और कॉट का भी कंडीशन वही है कि लंब बटा आधार होना चाहिए या आधार बटा लंब होना चाहिए। हमें चाहिए क्या, आधार और लंब। यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि 90 के सामने वाले को H बोला करते हैं, ठीक है। ये H दिया हुआ है, या तो ये लंब दिया हुआ है या तो आधार दिया हुआ है। एक हमें या तो लंब निकालना है या तो आधार भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए इतने सारे प्रोसेस करते हैं तो हमें नंबर कटने की चांसेस नहीं रहते हैं। त्रिभुज PQR में एंगल Q बराबर 90 डिग्री, ठीक है। इसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि H बराबर √P² प्लस B²। अभी हम लोगों के पास जो 13 दिया गया है वह H दिया गया है, यानी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं H² माइनस, देखिए या तो हम इसे B कह ले या तो P कह ले। तो हम अभी फिलहाल के लिए इसको हम लोग P मान लेते हैं, B हम लोग निकाल लेते हैं। तो हमारे लिए P² इज इक्वल टू B² B बराबर आ जाएगा √H² माइनस P²। अब इसका फॉर्मूले पे हम मान रखते हैं तो H की वैल्यू आ गया है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 अंडर रूट में। ये अगर कैलकुलेशन करते हैं तो आपका घट के आता है 25 सेंटीमीटर अंडर रूट। जब 25 सेंटीमीटर आता है तो इसका वर्गमूल निकालते हैं तो आ जाता है हमारा 5 सेंटीमीटर। ये हमारा 5 सेंटीमीटर हमारा जो आया है वह आ गया ये वाले, या तो लंब कह सकते हैं या तो आधार कह सकते हैं, वो भी कोण के आधार। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। आइए हम लोग क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। अब tan P की बारी आई।
tan p, तो p बाई बी होता है। tan में क्या होता है कि p बाई बी होता है, यानी कि लंब बटा आधार होता है। अब p एंगल, ये p के सामने वाले को इसको लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब। इसके सामने वाले को लंब बोलेंगे, यानी लंब आपका 5 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला है कि b, अब जब ये वाले लंब हो गए, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो गया? आधार। तो आधार हो गया 12। और कॉट आर निकालनी है, तो आर बराबर इस एंगल की बात कर रहा है, तो इसके ये कौन से भाग हो गए? तो ये आधार हो गया और इसके सामने वाले को लंब बोलेंगे। तो b बाई पी 5/12। अब इसमें से बोला कि बता दीजिए पुनः tan p माइनस कॉट आर बराबर tan p का वैल्यू 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू 5/12। ये दोनों टर्म कट के घट जाएगा, तो tan p माइनस कॉट आर बराबर आ जाएंगे 0। ठीक है, आइए हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वह साइन a बराबर 3/4 दिया गया है। तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब होता है मान निकालना। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि साइन a किसके बराबर होता है? p बाई h के बराबर। और p बाई h कहाँ स्थित होता है? तो समकोण त्रिभुज के अंदर। समकोण एक त्रिभुज हमने बना लिया, जिसका नामकरण कर दिया हमने a b c। अब ये कोण हमारा दिया हुआ है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाले h हो गए, इसके सामने वाला p हो गया, और इसके सामने वाले, इसके जो नीचे जो ये कोण बनता है, इसको हमने b बना दिया। अब हम करते हैं क्या कि हल कर लेते हैं। तो माना कि दिया गया है, पहले लिखते हैं, दिया है साइन a बराबर 3/4। साइन a किसके बराबर होता है? p बाई h के बराबर 3/4। तो माना कि p बराबर, क्योंकि रेशियो में रहता है तो कोई कांस्टेंट के साथ माना जाता है। ठीक है, तो p बराबर 3 के और h बराबर 4 के मान लेते हैं। जब ये आ गया आपका 3 के और ये आपका आ गया 4 के, ठीक है, h की वैल्यू अगर 4 के है और p के वैल्यू 3 के है, तो b का वैल्यू निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। तो b बराबर √h² में से बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। √ 4 को 16 - 3 = 9, 16 में से 9 घट गया √7। ठीक है, ये हमारा √7 जो है वह √7 के आ जाएगा। देखिए बात समझना है कि 16 k² हो गया, तो k को स्क्वायर है तो बाहर कर लिए, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो √7 के आ गया। किसका वैल्यू आ गया? b का, √7 के। मान किसका निकालना है? अब cos a बराबर b बाई h। b का वैल्यू कितना है? √7 अपॉन h की वैल्यू कितनी है? 4k। k से k कैंसिल हो जाएगा, √7 अपॉन 4। ये हमारा cos a की वैल्यू आ गई। और tan a बराबर p बाई b। अब p की वैल्यू कितनी है? तो 3k है, बटा b का वैल्यू कितना है? √7k है, तो k से k कैंसिल कर दिया तो आ गया 3/√7। ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक है। जब इस कार्यों को आप करते हैं इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो बच्चे मान लेते हैं डायरेक्ट P/H दिया हुआ रहता है तो कहता है लोग कि सर ये डायरेक्ट हो गया कि P की वैल्यू 3 हो गई और H की वैल्यू 4 हो गई, जबकि यह क्वेश्चन बनाने का तरीका गलत है। अब गलत क्यों है? क्योंकि जब आप रेशियो पढ़ते हैं तो उसमें आप जब रेशियो में कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ रहता है कि 3:4 में भागों में कोई चीजें बट रही है, तो उसको आप क्या मानते हो कि पहली भुजा 3x और दूसरी भुजा 4x मानते हो ना। लेकिन यहां पर क्यों ऐसा करते हो कि डायरेक्ट P की वैल्यू 3 H की वैल्यू 4? ऐसा संभव नहीं होता है, लेकिन कर देते हो इसलिए कि लास्ट में हमारा जो आंसर आता है वो बिल्कुल सेम आ जाता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि जल्दी से चलो ऐसे कर लेते हैं। ये शॉर्ट तरीका है बस, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग प्रॉपर तरीके से हम लोग सभी बच्चे जितने भी बच्चे हैं वह सभी बच्चे इस तरीके से अपनाएंगे कि हमारा जो भी मार्क्स बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है या जो भी बोर्ड है वो नंबर ना काट सके, इसलिए हम लोग इस थ्योरी को जरूर अपनाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों को यही कार्य अब प्रणाली NCERT के अलावे कोई दूसरे बुक आप लोगों के पास हो तो आप उस बुक से ट्रिग्नोमेट्री का जितने हमने प्रोसेस बताए हैं उस प्रोसेस का कुछ क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को आप लोग घर पे जरूर करें। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दें कि जो NCERT में चौथा क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन जो है वह सब इसी पर आधारित है और इसी बेस पर बनेंगे, तो आप लोग घर पे थोड़ा सा मेहनत जरूर करें और बनाएं और घर में रहें, सुरक्षित रहें। अच्छा है, ठीक है, थैंक यू।